नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीज बोने के लिए किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, बंडेप्पा हाशिमपुर। केंद्रीय उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने शुक्रवार शाम अस्पताल का दौरा किया और हादसे में घायल लोगों का हालचाल लिया। बीएचपी ने किया जामिया मस्जिद में पूजा का आह्वान। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में कर्फ्यू जैसे हालात। अमृत नगरोत्थान परियोजनाओं को 2 साल में पूरा करे, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश। मोहन भागवत चाहे तो खत्म हो जाएगा ज्ञानवापी विवाद, संघ प्रमुख की बात पर अबू आजमी का बड़ा बयान। फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 3 माह में सबसे ज्यादा केस आए। महाराष्ट्र में मास्क लगाना फिर अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। संतोष की बात है कि इस वर्ष उपलब्ध बुआई बीज की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। पिछले साल बीदर तालुका को 15,000 क्विंटल बुआई बीज वितरित किए गए थे। इस साल पहले ही 15,000 क्विंटल बीज हो चुका है। बीदर के दक्षिण के विधायक बंडेप्पा हाशिमपुर ने कहा कि वह बीदर दक्षिण के कपलापुर ग्राम में किसानों को बीज वितरण कर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा जिला राज्य में सबसे बड़ा सोयाबीन बोने वाला जिला है। सोया एक बहुत ही संवेदनशील फसल है। किसान अब राई, नाम और खाल की जगह सोयाबीन उगा रहे हैं। सोयाबीन की खेती करते समय किसानों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सोया को पिछले साल अच्छी कीमत मिली थी। मैंने पहले ही कृषि विभाग के अधिकारियों को बिना किसी विवाद के बीज बांटने की सलाह दी है। इस अवसर पर कृषि अधिकारी व किसान उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಡಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜರ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿಂಗಲೇ ಬರ್ಲೋಟದ ಏಟ್ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಲೋಟದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೋದೇನು, ಇವತ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅವನ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಜು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಹಾಕೊಳ್ತಾನ, ಅವ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಾಜು 17-18 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೊಂಟವ, ನಾನು ಬರೀ 7 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೊಂಟವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के कार्यदर्शी मोहम्मद शोएब और सैयद मुजफ्फर ने केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का कार्यालय पहुंचकर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। खान साहब का शिक्षण क्षेत्र में बड़ा योगदान है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। कलबुर्गी में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसे बस गोवा से हैदराबाद जा रही थी जिसमें 29 यात्री सवार थे। घायलों को कलबुर्गी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। इसकी सूचना मिलते ही केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने तुरंत कलबुर्गी पहुंचकर हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल पूछा और मंत्री ने कहा कि घायल मरीजों के इलाज का खर्च जिला प्रशासन वहन करेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंपने के लिए सभी कदम उठाए हैं। खुबा ने आश्वासन दिया कि कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों से बात करके मृतकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। एमएलसी बीजी पाटिल, पूर्व मंत्री रेवनाइक बेलमगी और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। इस बीच नेताओं ने मीडिया से बात की। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। गुडूर परिवार के गोवा से हैदराबाद जाते वक्त आज सुबह 6:30 बजे बस का दुर्घटना में बस को आग लग करके 7 लोग, उसमें बच्चे भी है, आग के अंदर पूरा जल के राख हो करके जान गई है और बाकी के लोगों को जो घायल हुए हैं वो लोगों को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारीगण समय पर उस कार्य को हाथ में लेने के जिम्मेदारी उठाने के बाद ही सभी को अस्पताल में ला करके उनको एडमिशन किया है और सभी से मैंने बात किया है। सभी आउट ऑफ क्रिटिकल और डेंजर है। सभी का छोटा मोटा
जो भी फ्रैक्चर होगा, इंजरीज, इनसाइड इंजरीज होगा, वो सारे ट्रीटमेंट वगैरह हो रही है। तो ये लोगों को तो बहुत सेफ है। जो 7 जाने गई है उसको पुलिस डिपार्टमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट में उन 7 को बॉडियों को पैक करके उनका परिवारों को सौंप दिया है और उनको जाने के लिए सरकार से व्यवस्था भी की है। और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं सारे का सारे ट्रीटमेंट की खर्च हमारा कर्नाटक सरकार लेगी। और मैं कर्नाटक मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और हम केंद्र सरकार का परिहार निधि के अंदर जो हम संभावना है तीनों आर्थिक सहायता देने का हम प्रयास करके इस परिवारों को आर्थिक मदद मिलने जैसे हम लोग प्रयास करके हम लोग उनको मदद करेंगे। खराब हो गया और एक 50 मीटर दूर एक कलवर्ट था, उससे टकरा के बस नीचे उस कलवर्ट के अंदर वो डिच में गिर गई, खड्डे में गिर गए और गिरने के कुछ विदिन 2-3 मिनट्स ही उसमें एक आग लग गई। कुछ लोग बाहर निकल पाए, उन लोगों ने खिड़की का ग्लास और वहाँ से जो भी ओपनिंग से वहाँ से वो लोग वापस निकल पाए, मगर तकरीबन 7 लोग इसमें 2 बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, वो लोग अनफॉर्चुनेटली बाहर नहीं निकल पाए और उनकी जल के मृत्यु हो गई है। और ये सभी जो लोग हैं सभी हैदराबाद के रहने वाले हैं। टोटल पैसेंजर जो थे वो 32 थे और 2 ड्राइवर और एक क्लीनर था। ड्राइवर क्लीनर दोनों ड्राइवर और क्लीनर जो हैं वो सेफ हैं। पैसेंजर्स में 25 पैसेंजर्स थे, 7 लोग जो हैं उन लोगों की डेथ हो गई और उसमें से 30 लोग 32 में से 30 लोग जो हैं वो लोग एक ही एक्सटेंडेड फैमिली के थे, एक बड़ी फैमिली जो कि वेकेशन के लिए गोवा गए थे और वहाँ से। ये बहुत दुख भरी आज दिन है। आज गुलबर्गा में सुबह उठकर हम लोग जो ये न्यूज़ देखे, ये बस एक्सीडेंट, एक फैमिली बर्थडे सेलिब्रेट करके 2 छोटे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर गोवा टू तेलंगाना हैदराबाद जा रहे थे, उस बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया। बस ने वो कर्व में एक्सीडेंट होके पलटी होके गिर के आग लग गए। जो आगे बैठे थे वो 7 लोग बाहर नहीं निकल सके, पिछले डोर से पूरे लोग, बाकी के 7 लोग मर गए, पूरे जल के राख हो गए। दूसरे 7 लोग थोड़े क्रिटिकल है, 13 लोग ठीक है। पूरे फैमिली को यूनाइटेड हॉस्पिटल में एडमिट करे हुए। मैं इमीडिएटली आज हमारे हुबली में एक VHP का एक इनॉग्रेशन है, तो हमारे पूरे गुलबर्गा के लीडर्स वहाँ गए हुए। तो इमीडिएटली मैं भगवंत खुबा साहब को बात किया, साहब आप बीदर में है, तो हैदराबाद में लैंड हुए थे उन सुबह, सर एक ऐसा दुर्घटना हुआ गुलबर्गा में, आपको आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा बोल के। अब देख सकते हैं ये हमारा स्टेट का नहीं रहे तो भी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर आके उनको मिल के पूरे भरोसा दिए ऐसे उनको। जामिया मस्जिद में पूजा करने के विश्व हिंदू परिषद के आह्वान के मद्देनजर कर्नाटक के श्रीरंगपटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों का दावा है कि 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान की पूर्ववर्ती राजधानी श्रीरंगपटना में स्थित इस मस्जिद को एक हनुमान मंदिर को नष्ट करके बनाया गया है। शहर में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है ताकि इस दौरान कोई भी प्रदर्शन या रैली न हो सके। जिला पुलिस बल के अलावा कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस को भी तैनात किया गया है। सड़कों पर अवरोधक लगाए गए हैं। इस बीच मोटरसाइकिल पर सवार और भगवा गमछा पहने तथा भगवा झंडे थामे बजरंग दल व विहिप कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। विरोध के डर से मस्जिद के आसपास के कई दुकानदारों ने दिन भर के लिए दुकानें बंद कर दी। कुछ हिंदू संगठनों ने मस्जिद तक विरोध मार्च निकालने का आह्वान किया है। बहरहाल प्राधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी है। राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने विहिप की श्रीरंगपटना चलो मुहिम के मद्देनजर शांति एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री अमृत नगरोत्थान योजना के तहत चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 3 साल की वर्तमान समय सीमा के बजाय 2 साल में पूरा करने का निर्देश दिया। मंत्री ने शहरी विकास विभाग में बजट कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत नगरोत्थान योजना के तहत 251 शहरी स्थानीय निकायों की कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बोम्मई ने कहा कि निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
और अधिकारियों को इन कार्यों को 2024 में ही पूरा करने का निर्देश दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ज्ञानवापी विवाद को लेकर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी की प्रतिक्रिया आई है। अबू आजमी ने कहा, मोहन भागवत ने जो कहा कि हर मस्जिद में मंदिर या शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूं। देश के पीएम से लेकर देश के सभी हिंदू और नेता उनका सम्मान करते हैं। अगर वो कोई बात कहते हैं तो यह बेहद अहम है, लेकिन उनके सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा हो। उन्हें लोगों के साथ बैठकर बात करनी होगी। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,945 मामले सामने आए। कोरोना के केस पिछले 2 दिन से 4,000 के करीब बने हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को 4,041 केस सामने आए, वही बीते 3 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 11 मार्च को 4,194 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इधर महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। शुक्रवार को कोरोना पर मीटिंग में सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले बढ़ने पर आने वाले समय में कड़ी पाबंदियों का संकेत भी दिया था। शुक्रवार को 2,672 मरीज ठीक हुए, जबकि 26 संक्रमितों की मौत हो गई। अब 2,162 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 4.32 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 4.26 करोड़ ठीक हो चुके हैं। 5.24 लाख ने जान गंवाई है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीकेयू प्रवक्ता ने कहा है कि केंद्र एवं उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी हत्या करना चाहती है। टिकैत ने कहा कि सरकार उनके संगठन के साथ साथ उनके परिवार को तोड़ने की भी साजिश रच रही है। टिकैत शुक्रवार को मेरठ जिले के जंगेटी गांव के धर्मेश्वरी फार्म पर बीकेयू की एक समीक्षा सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस प्रकार महात्मा गांधी जी की षड्यंत्रकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, उसी प्रकार आज भी देश एवं देश के किसानों की आवाज उठाने वाले षड्यंत्रकारियों के निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक टिकैत पर कोई आंच आ भी जाती है तो देश में यूनियन के इंकलाबी झंडे को उठाने के लिए लाखों टिकैत तैयार हैं। भारत चीन सीमा के पास नाबिढांग के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से रह रही एक महिला का दावा है कि वो माता पार्वती का अवतार है और वो कैलाश पर्वत पर रहने वाले महादेव से शादी करेगी। लखनऊ की रहने वाली महिला को वहां से हटाने गई पिथौरागढ़ पुलिस को वापस लौटना पड़ा। पिथौरागढ़ के एसपी लोकेंद्र सिंह के मुताबिक प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाली हरमिंदर कौर को जब पुलिस हटाने गई तो उसने धमकी दी कि वो आत्महत्या कर लेगी। एसपी लोकेंद्र सिंह के मुताबिक पुलिस ने जब उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ जबरदस्ती की गई तो वो आत्महत्या कर लेगी। इसके बाद पुलिस टीम चुपचाप वहां से लौट आई। एसपी लोकेंद्र सिंह के मुताबिक महिला को वहां से हटाने और उसे जबरन धारचूला लाने के लिए बड़ी टीम को भेजा जाएगा। संभल जनपद में जहां अस्पताल के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट से अस्पताल की बिल्डिंग में आग लग गई। अचानक भड़की आग से अस्पताल व आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज और उनके तीमारदार अस्पताल में लगी आग से जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। चंदौसी के आजाद रोड स्थित डॉक्टर राकेश चौधरी का बीएस अस्पताल के नाम से एक अस्पताल है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को लगभग 3 बजे करीब अस्पताल के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में तेज आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग से पास में बने मेडिकल स्टोर को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते अस्पताल आग की लपटों से घिर गया। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग ने लगभग 1 घंटे के प्रयास के बाद बमुश्किल आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। इसका जो बताया गया है, क्योंकि बाहर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, शॉर्ट सर्किट बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है इससे शॉर्ट सर्किट हुआ है और इसी से आग ऊपर गई है। और ऊपर जो है सेकंड फ्लोर पे ब्लड बैंक बना हुआ था, वहाँ से आग लगनी स्टार्ट हुई है और पूरे स्टेयर केस में आग की साइड में। और हमें 15:40 पे सूचना प्राप्त हुई और हमारे द्वारा जो है 4:20 पे पूरी आग को पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है और इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। और हमारी पूरी स्टाफ ने यूनिट में बहुत तीव्रता से, क्योंकि जो है शासन के आदेश में सभी को से इस समय अभी जो है आपको देख के मैं बता पाऊँगा नोटिस दिया नहीं है। फायर के क्या इंतजाम थे क्या नहीं है वो निरीक्षण के और बाद में देखेंगे और क्या फर्दर कार्रवाई करनी है वो आगे बताएंगे। चीन नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए एक बार फिर सामने आया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि चीन के बैंकों ने उनके देश को 2.3 अरब डॉलर की मदद पर सहमति जताई है, जिससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। इस्माइल ने ट्वीट कर कहा, चीनी बैंकों द्वारा जमा लगभग
$2.3 अरब अमेरिकी डॉलर के पुनः वित्त पोषण के नियम और शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पृथ्वीराज के रोल में छाए अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर ने किया इम्प्रेस। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में पाकिस्तान को पीछे छोड़ेगी टीम इंडिया। आखिर में समाचार बाजार के। किसानों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने बढ़ाई eKYC की समय सीमा, ये है नई डेडलाइन। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीज बोने के लिए किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, बंडेप्पा काशिमपुर। केंद्रीय उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने शुक्रवार शाम अस्पताल का दौरा किया और हादसे में घायल लोगों का हालचाल लिया। बीएचपी ने किया जामिया मस्जिद में पूजा का आह्वान। कर्नाटक के श्रीरंगपटना में कर्फ्यू जैसे हालात। अमृत नगरोत्थान परियोजनाओं को 2 साल में पूरा करे, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश। मोहन भागवत चाहे तो खत्म हो जाएगा ज्ञानवापी विवाद, संघ प्रमुख की बात पर अबू आजमी का बड़ा बयान। फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 3 माह में सबसे ज्यादा केस आए। महाराष्ट्र में मास्क लगाना फिर अनिवार्य। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।